Hi everyone, I am a resident of Rewari. It's been more than 1 year that my mother is suffering from one of the dangerous, life-threatening disease, which is cancer. It's not a small thing. And the major point is it's not a small cancer, it's a lung cancer which is affecting her life, which has made her bedridden. तो उनकी जो उनको कैंसर जो भी था उनके इलाज के लिए आई गेस आई हैव बीन टू मल्टीपल हॉस्पिटल्स एंड आई कुडंट फाइंड एनी सोल्यूशन देयर. It's been, she has taken ample number of chemos, she has taken I guess thousands of pills, but then end में आके एक टाइम ऐसा आया that she was totally bedridden, she couldn't even move out of it. But then one fine day, all of a sudden, from one of my connections, I got to know about Mrs. Pooja. And Mrs. Pooja Babbar from CK Villa Hospital. And then in the second day, in the second moment I was there to her, I reached out to her via call, and then I took an appointment, and then I was there meeting her with all my reports. जो भी था, ममा की जितनी भी हिस्ट्री थी वो सब लेके मैं उनके पास पहुंची. And then from there I got to know that cancer is one such disease जिसको ज़रूरी नहीं है सिर्फ कीमो से ही ट्रीट किया जाए. There are 100 other ways जिनकी मदद से वो क्योर हो सकता है, and that too it can be a painless journey, and it actually turned out to be a painless journey for my mother. With her accuracy, with the precision and with the calculation of Dr. Pooja's medical treatment, that this is how the procedure is, she suggested me few of the blood tests, and then with the help of it I got to know that there exist such medicines जिसकी मदद से मेरी मम्मा को शायद कीमो लेने की भी ज़रूरत नहीं थी, and she could have easily recovered in just couple of months. Thanks to her, I even got to see the results. मैंने 10 months, it's been 10 months जो मैं कंटिन्यूसली डॉक्टर से मेडिसिन ले रही हूँ. जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया, she was totally bedridden, और अब वो things are totally opposite. अब वो चल रही है, आराम से फिर रही है, बात कर रही है हमसे, धीरे धीरे घर का काम भी करने लग गई है. There is 360 degree change जो हम लोगों ने उनमें महसूस किया है, थैंक्स टू डॉक्टर पूजा. उनकी मेडिसिन जो भी उन्होंने हमें ट्रीटमेंट दिया है, इट कुडंट हैव बीन अगर मैं नहीं मिलती, आई डोंट थिंक सो देयर वुड हैव बीन एनी अदर सोल्यूशन जो मुझे मिलता. सो आई वुड रेकमेंड एवरीवन, सी कैंसर कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है कि जिसे बस 2 दवाई खाई और वो ठीक हो गया. उसमें प्रिसीशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है. सबसे पहले जो आपका पेशेंट है उसको क्लैरिटी ऑफ माइंड होनी चाहिए कि हाँ भाई उसे जो ट्रीटमेंट मिल रही है दैट इज सेफ, और उससे उसे रिजल्ट मिलेगा. ये कोई हिट एंड ट्रायल वाली डिजीज नहीं है. सो वो चीज़ मुझे यहाँ के महसूस हुई कि हाँ भाई जो हम भटक रहे थे हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, 10 दवाइयाँ बदल रहे थे, उसके बाद भी हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहे थे. हियर आई गॉट द एग्जैक्ट सोल्यूशन ऑफ माई मदर्स डिजीज. तो आई वुड रिकमेंड एवरीवन कि इन केस इफ एनीबडी अंडर इन योर सर्कल या फिर कोई भी है, आई वुड वेरी फर्स्टली मैं यही प्रे करूँगी कि यार कभी किसी को ये डिसीज हो ही ना. एंड इन केस गलती से या कोई भी सफर कर भी रहा है तो माई पर्सनल सजेशन, यू शुड विजिट CK Villa Hospital, you should speak to Dr. Pooja. आई गेस आप यहाँ से ना बिना सोल्यूशन के तो बिल्कुल नहीं जाओगे, एंड आपको जैसे ही सोल्यूशन मिलता है इन नेक्स्ट 6 months, आई कैन गारंटी कि आपको रिजल्ट, पॉजिटिव रिजल्ट जरूर मिलेगा. सो येस, डू विजिट डॉक्टर पूजा, एंड येस, thanks to her, and I guess she is one such doctor that the world yearns to have, especially in case of cancer treatment. So thank you so much. इनकी मदर का जो केस है वो एक परफेक्ट एग्जाम्पल है प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी का.
प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी का एक सिंपल भाषा में मैं बोलूं तो इसका ये मतलब होता है कि कैंसर जिस चीज से बढ़ रहा है शरीर में, अगर हम उस चीज को आइडेंटिफाई करके ब्लॉक कर दे, उसे हम प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी कहते हैं। जिस स्टेज पे ये आए थे, इनकी मदर बेड रिडन थी, ये अपनी मदर को ला नहीं सकते थे, मदर की बायोप्सी नहीं हो सकती थी और काफी होपलेस आए थे। तो हमने इनके ब्लड के द्वारा, जिसे हम लिक्विड बायोप्सी कहते हैं, हमने एक टारगेट आइडेंटिफाई किया। उस टारगेट के अगेंस्ट हमने इनकी मदर को मंथली प्रिस्क्रिप्शन दी ओरल थेरेपी की। 6 मंथ्स के बाद इनका पेट सीटी स्कैन हुआ और हमें मोर देन 50% रेजोल्यूशन डिजीज में मिला है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया है। जो पेशेंट बेड रिडन था, अब वो अपने काम कर रहा है, चल रहा है, फिर रहा है, अपनी रेगुलर एक्टिविटीज कर रहे हैं, फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड बहुत अच्छा ट्रीटमेंट कॉम्प्लायंस मेंटेन कर रहे हैं। मंथली आकर हमसे मिलते हैं, ट्रीटमेंट के रिगार्डिंग, उसके साइड इफेक्ट के रिगार्डिंग हर तरह का सजेशन लेते हैं। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक बार कीमोथेरेपी लेने के बाद बीमारी बढ़ गई है तो कोई सॉल्यूशन नहीं है। प्रिसीजन ऑन्कोलॉजी और बहुत सारे एडवांसमेंट कैंसर में डे बाय डे हो रहे हैं। तो हमें एक सही डॉक्टर से, एक कैंसर स्पेशलिस्ट से संपर्क करना चाहिए जो हमें इस रिगार्ड में मदद करेगा। थैंक यू ऑल।